मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। वास्तव में परमेश्वर ने हमें खुशी से अपना क्रूस उठाने की अनुमति दी है। आइए हम कुछ आयतों के माध्यम से इसकी पुष्टि करने के लिए कुछ समय लें। आइए हम यहोशू 6 पर जाएं। आइए हम यहोशू 6 पर जाकर पुष्टि करें कि सभी चीजें परमेश्वर के वचन के अंदर पूरी हुई। यहोशू अध्याय 6 आयत 1 में लिखा है, यरीहो के सब फाटक इसराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चलें। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चलें। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहें, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। यरीहो बहुत बड़ा गढ़वाला नगर था जिसे जीतना इसराइलियों के लिए असंभव लग रहा था। इसके अलावा शहर में रहने वाले मूल निवासी बड़े डील डॉल के थे। हम उनकी तुलना में टिड्डे की तरह दिखते हैं। उनका शारीरिक रूप इतना अलग था कि इस्राएलियों ने इसका वर्णन इस तरह किया। पुराने दिनों में यदि आप मजबूत होते थे तो युद्ध जीतने की 80 से 90% संभावना होती थी। इस्राएली पहले से ही ताकत में उनसे कमजोर थे। इसके अलावा नगर एक महान गढ़ का था। यह एक ऐसी स्थिति थी जो इस्राएलियों के लिए काफी डरावनी थी। लेकिन परमेश्वर ने कहा, बिल्कुल चिंता मत करो, एक दिन में एक बार नगर के चारों ओर घूमो। परमेश्वर ने उन्हें नगर पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि केवल इसके चारों ओर घूमने के लिए कहा। चूंकि पृथ्वी को परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाया गया था, इसलिए सब कुछ उनके वचन के अनुसार संचालित होता है। 7वें दिन जब वे शहर के चारों ओर 7 बार घूमे और चिल्लाया तो शहरपनाह गिर गई। इस प्रकार सब कुछ वैसा ही होता है जैसा परमेश्वर कहते हैं। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसमें सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरा होता है। जब हम इस सिद्धांत को जान लेते हैं, केवल तब क्या हम सत्य अर्थात परमेश्वर के वचन में आनंद, खुशी और स्वर्ग की आशा पा सकते हैं। कुछ उत्कृष्ट रणनीतिकारों की बुद्धि और ज्ञान से सुसमाचार कभी पूरा नहीं होता। हवा, पानी, सूरज की रोशनी, सूरज, चंद्रमा, तारों, पेड़ों, जानवरों और मनुष्यों के बारे में सोचिए। सभी जीवित और निर्जीव चीजें परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाई गई थीं। दूसरे शब्दों में, पृथ्वी ग्रह परमेश्वर के वचन के लिए अनुकूलित है। इस प्रकार यदि हम परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं तो हम अपनी खुशी खोना शुरू कर देंगे। इसी से शैतान हमारी परीक्षा करता रहता है। शैतान संसार के लोगों की परीक्षा लेता है और हमारे विश्वास की भी निंदा करता है। लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम जिस पृथ्वी में रह रहे हैं वह परमेश्वर के वचन के द्वारा अनुकूलित दुनिया है। यहाँ इस आयत में हम देख सकते हैं कि यहोशू भाले या तलवार से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन के साथ युद्ध करने गया था। क्या उसने आश्चर्यजनक परिणाम नहीं देखा? उनके विरोधी के पास जबरदस्त शक्ति थी। इस्राएलियों के लिए जीतना असंभव था, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए जीत हासिल करना आसान बना दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार अनुकूलित विधि का उपयोग किया था। इस वजह से यीशु ने कुकर्म का पालन करने वालों से क्या कहा?
क्या अधर्म का अभ्यास करने का अर्थ परमेश्वर के अनुकूलित वचनों को तोड़ना और उनकी अवज्ञा करना नहीं है? वे कहेंगे, हे प्रभु, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, दुष्टात्माओं को निकाला और बहुत से चमत्कार किए। क्या आप हमें नहीं जानते? तब यीशु उनसे कहेंगे, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे वचन का पालन न करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। इसके अतिरिक्त प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 18 में उन्होंने हमसे क्या कहा? इन शब्दों में न तो कुछ बढ़ाना और न निकाला, ऐसा क्यों है? क्योंकि यह संसार परमेश्वर के वचन के अनुकूल है। इसलिए यदि हम परमेश्वर के वचन में जोड़े या घटाएं, तो ठीक उसी क्षण से हमारा आनंद और खुशी गायब हो जाएगी। इस प्रकार परमेश्वर कहते हैं, तुम्हें मेरे वचनों का पालन करना चाहिए, मेरे वचनों के अनुसार जियो। भले ही आपको अभी गहरी समझ न हो, लेकिन बाद में आप सब कुछ समझ जाएंगे। सभी लोगों, इसी वजह से स्वर्गीय पिता और माता इस पृथ्वी पर आए, नई वाचा के सत्य को पुनर्स्थापित किया और हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना सिखाया। मैं उपदेश समाप्त करना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।